नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। अपन आज कक्षा 10 के लिए अध्याय आपका 8 त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4 को अपन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जो अपनी सीरीज चल रही थी कि कंटिन्यू अपन एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चनों को देख कर सॉल्व कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि इसका जो लाभ है आपको भरपूर मिल रहा होगा और साथ साथ में आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत होती जाएगी। तो कोशिश करें कि आप क्वेश्चन पहले समझें, उसको फिर राइट डाउन करें आप कॉपी के साथ में, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है उसको अपने आप से प्रैक्टिस करें और फिर से अपने आप को परखें कि कहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली आपकी जो 8 है त्रिकोणमिति, काफ़ी इजी प्रश्नावली है। केवल बस ये है अपन को कुछ जो नॉर्मल से फॉर्मूले हैं वो अपन को लर्न करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें ये बोला गया बच्चों कि यदि 15 cot A बराबर 8 है हो तो साइन A और सेक A का मान अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसने लिखा है कि 15 cot A इक्वल टू 8। तो बच्चों अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, वो अपन को क्या बोलता था इस प्रकार से कि इसमें दो अपन को भुजा दे देता, तीसरी भुजा अपन को ज्ञात करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर उसने इस प्रकार का नहीं दिया, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, ये यहाँ पर 8 है बच्चों, यहाँ पर 15 आपका गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब अपन को ये समझना है कि कोट A बराबर 8/15 है। तो कोट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, tan का उल्टा होता है, tan का होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो आधार कितना हो गया बच्चों, अपन मान लो ये बात करें A की, तो कोण A को अपन ये मान लेते हैं। ठीक है ना, कोण A ये है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना यहाँ पर 15 है और ये आपका आधार हो जाएगा। इसका मतलब अपन को क्या निकालना है बच्चों, कर्ण निकालना है। तो वही बोधायन प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, बोधायन अपने भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है, तो हम उन्हीं का नाम लिखेंगे। बोधायन प्रमेय से क्या था बताओ मुझे बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो बच्चों कर्ण तो मुझे ज्ञात करना है, आधार यहाँ पर 8 का वर्ग हो गया और लंब हो गया बच्चों 15 का वर्ग। 8 के वर्ग की बात करूँ मैं तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पता होगा 64 हो जाएगा, और 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। बात करें इन दोनों को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 289। कर्ण स्क्वायर बराबर 289 है, तो मुझे तो कर्ण चाहिए और कर्ण हो जाएगा बच्चों √289। तो ये हो जाएगा बच्चों, आपको वर्गमूल पता होगा, 289 का वर्गमूल 17 होता है। इसका मतलब कर्ण अपने पास में कितना आ गया, 17 आ गया। सारी चीज़ें आ गई अपने पास में। मैं एक बार लिख देता हूँ कि जो लंब है वो अपना 15 है, आधार जो है वो आपका कितना है बच्चों, 8 है, और कर्ण कितना है बच्चों, 17 है। अब अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है साइन A की। ठीक है ना बच्चों। तो साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। तो लंब कितना है बच्चों 15 और कर्ण कितना है 17। तो साइन A की वैल्यू आ गई बच्चों 15/17। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अपन को सेक A की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सेक मैंने आपको बताया था कोस का व्युत्क्रम होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस होता है बच्चों लंब बटे आधार होता है, सॉरी देखो मैंने आपको बताया था आधार बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का, है ना। तो कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है ना बच्चों। तो मैं आपसे पूछूं कि कर्ण कितना है, तो आप बोलोगे सर 17। आधार कितना है सर 8 है, तो सेक की वैल्यू हो गई 17/8। ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको भी अपन इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रखा है बच्चों। इसमें मैंने कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने पहले से लिख दी कि आपका वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं हो। इसमें ये लिखा है बच्चों कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अन्य का मतलब हो गया सेक के अलावा जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें सेक के अलावा जो बचते हैं 5, उनको अपन को ज्ञात करना है। तो अपन को पता है बच्चों सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक का फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा होता है ये।
तो कर्ण हो गया यहाँ पर 13, आधार हो गया यहाँ पर 12 हो गया। अपन को लंब ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ये लगा दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग हो जाएगा, ये 12 का वर्ग हो जाएगा प्लस लंब का। 13 का वर्ग 169 है बच्चों, और आधार का 144 हो गया। 144 को अपन इस तरफ भेज देते हैं, तो -144 बराबर लंब का वर्ग। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 शेष रहेगा, बराबर लंब का वर्ग। मुझे केवल लंब चाहिए, तो यहाँ पर √25 हो जाएगा, और 25 का जो वर्गमूल है वो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। वर्गमूल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये वर्गमूल आ गया अपने पास में। कर्ण आपके पास में 13, आधार आपके पास में 12 हो गया, और लंब जो है वो आपके पास में 5 हो गया। बस ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनमें बस आपको फॉर्मूले जो भी आपका वैल्यू है वो रखनी है। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है आपका 13, 5/13 हो गया। आधार कितना बच्चों 12 है, और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 हो गया। लंब कितना है बच्चों 5 है, आधार आपका कितना है 12 है। कोट थीटा की बात करूं तो आधार आपका 12 है और लंब कितना है 5। कोसाइन थीटा की बात करूं तो कर्ण आपका 13 है और लंब आपका कितना है 5। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का अपन को आंसर ज्ञात करना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों ये जो मेहनत कर रहा हूँ उसका आप भरपूर लाभ उठाएं, आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आपके हो सकता है आपकी स्कूल के अंदर कई ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उनके लिए, बच्चों के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जो है वो 10th में पहली बार जुड़ता है। पिछले 9 साल तक आप पढ़ते हो तो वहाँ पर कहीं पर भी त्रिकोणमिति का नाम नहीं आता है, 10th में आके आता है। तो स्वाभाविक है उनके लिए समस्या होगी, लेकिन अपन उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।